नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले कुछ दिनों से हरियाणा प्रदेश में एक विधायक की सबसे ज्यादा चर्चा है और चर्चा उनके कामों को लेकर के नहीं है, विधायक महोदय के किसी भाषण को लेकर के नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात की है कि क्या विधायक महोदय इस्तीफा देंगे, क्या इस हलके में फिर से होगा चुनाव। आज के इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर जनता क्यों ये सवाल खड़े कर रही है, क्यों राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा सबसे ज्यादा चल पड़ी है। और विधायक महोदय का नाम है रणधीर पनिहार। जी हां, क्या रणधीर पनिहार देंगे इस्तीफा? हल्का नड़वा में होगा उपचुनाव? हर तरफ इसी बात की चर्चा है और ये कयास इसलिए लग रहे हैं कि रणधीर पनिहार को टिकट दिलवाने वाले, राजनीति में उनको स्थापित करने वाले चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी से बड़े भारी नाराज दिख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी को अर्श से फर्श पर तक लाने तक की बात कही, बीजेपी के नेताओं को उनकी औकात बताने की बात कही, उसके बाद हर तरफ यह चर्चा शुरू हो गई। रणधीर पनिहार जो चौधरी भजनलाल परिवार के बड़े नजदीकी हैं, लेकिन जब से विधायक बने हैं तब से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रमों में भी अक्सर देखे जाते हैं। खूब मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़ते हैं, या तो चौधरी भजनलाल के गीत गाते हैं या नायब सिंह सैनी के खूब बड़ाई करते हैं। कुछ एक ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि रणधीर पनिहार के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं रणधीर पनिहार। पिछले दिनों 3 ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए और तीनों में ही रणधीर पनिहार की ना उपस्थिति, ना उनकी कोई प्रतिक्रिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि विधायक महोदय ने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। हम बात करेंगे पहले हिसार जिला, जो चौधरी भजनलाल का घरी जिला है। कुलदीप बिश्नोई यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, चौधरी भजनलाल लड़ चुके हैं, भव्य बिश्नोई लड़ चुके हैं और रणधीर पनिहार तीनों के चुनाव में खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले चुके हैं। इसी हिसार जिले में, इसी हिसार लोकसभा के उकलाड़ा में नगर पालिका का चुनाव, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव। प्रदेश की बीजेपी सरकार हो या संगठन हो, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट मांगने के लिए आए हुए, प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली वोट मांगने के लिए आए हुए, प्रदेश के मंत्री चाहे कृष्ण कुमार बेदी हों, कृष्ण लाल पंवार हों, चाहे रणबीर गंगवा हों, लगातार दौरों पर दौड़े। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया हों, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया हों, तमाम बीजेपी वहां लगी हुई। संयुक्त अगर हिसार जिले की भी बात करने तो बीजेपी के 3 विधायक, अगर जिसमें हांसी इंक्लूड है, 3 में से 2 वहां लगातार जुटे रहे, विनोद भ्याणा और रणबीर गंगवा। संयुक्त अकेले हिसार की बात करें तो बीजेपी के 2 विधायक, रणबीर गंगवा वहां जुटे हुए, दिन रात लगे हुए, लेकिन रणधीर पनिहार पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, वोट मांगने नहीं गए। उस उकलाना में जहां चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई का अच्छा खासा दबदबा रहा है, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल बनी, तो चाहे 2009 का चुनाव हो या 2014 का,
कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों की वहां अच्छी खासी हाजिरी रही, खूब वोट आए हजका के प्रत्याशियों को। लोकसभा के चुनाव में भी चाहे भव्य बिश्नोई ने लड़ा या कुलदीप बिश्नोई ने या चौधरी भजनलाल ने, उकलाना की जनता ने खूब साथ दिया। लेकिन अब रणधीर पनिहार का इस उकलाना के चुनाव में ना आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इससे भी बड़ा सवाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अगर गुड़गांव में भी कार्यक्रम हो ना, गुरुग्राम में, वहां भी रणधीर पनिहार दिख जाते। मुख्यमंत्री महोदय का कुरुक्षेत्र के इलाके में कार्यक्रम हो, वहां भी रणधीर पनिहार दिख जाते। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री उकलाना में आए हुए हों, हिसार जिले में, और वहां रणधीर पनिहार ना दिखे, तो यह दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ तो रणधीर पनिहार के दिलो दिमाग में चल रहा है। जो जनता बोलती है वो अक्सर सच भी हो जाता है, भले ही समय लग जाए। आज बच्चा बच्चा पुकार रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को कोई नया कदम उठाना चाहिए। आज आम जनमानस में चर्चा है कि रणधीर पनिहार को इस मामले में कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनको विधायक बनवाने वाला, टिकट दिलवाने वाला यही चौधरी भजनलाल का परिवार है, यही कुलदीप बिश्नोई है, उनको जितवाने वाले कुलदीप बिश्नोई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 4 कार्यक्रम, एक नहीं 4 कार्यक्रम उकलाना में, और कहीं भी रणधीर पनिहार नजर ना आना, अपने आप में दर्शा रहा है कि मामला किधर जा रहा है। अब मैं इससे भी आगे बात बताता हूं। देश में 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। पश्चिम बंगाल, जहां जीतने को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, या देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, या बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सब ने पूरा जोर लगा रखा था। विधायक महोदय ने इस जीत पर बधाई तक नहीं दी। उनके सोशल मीडिया अकाउंटों को आप खंगाल करके देख सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उन्होंने बधाई देना उचित नहीं समझा। उकलाना की जनता से वोट मांगना उचित नहीं समझा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कम वो वोट की अपील कर लेते। बीजेपी के कार्यालय में लड्डू बटे इस जीत पर, वहां भी विधायक महोदय नहीं नजर आए। अक्सर यह होता था, कहीं रणधीर पनिहार बिजी हों तो उनका बेटा, उनका भाई, उनका भतीजा, उनका प्रतिनिधि बनकर के जरूर पहुंचता था। लेकिन यहां उकलाना में ना पहुंचना बहुत कुछ इशारा कर रहा है। रणधीर पनिहार हरियाणा के एक ऐसे विधायक भी हैं जो गाड़ी में बैठते हुए भी अपनी फोटो फेसबुक पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर, कि मैं चंडीगढ़ के लिए रवाना, आज मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं पनिहार में आज लोगों से मिलूंगा, मैं आज फलानी जगह वोटों की अपील करने के लिए पहुंचूंगा, मैं उस जगह पर जाकर के किसी भी जगह का नाम लिख करके आज कार्यक्रम करूंगा। लेकिन उकलाना के संदर्भ में कोई पोस्ट ना डालना, 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में कोई बात ना रखना। और ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया उनका अकाउंट एक्टिव नहीं है। जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने बधाई दे रखी है। तो यह स्पष्ट तौर पर संकेत कर रहा है कि रणधीर पनिहार बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और वो बड़ा क्या हो सकता है? आम जनता जब बार बार किसी बात को उठाए तो वो अक्सर सच भी हो जाती है। जनता बोल रही है कि रणधीर पनिहार चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ डट करके खड़े रहेंगे। इस हालात में जब चौधरी भजनलाल पर बदमाशी करने जैसे गंभीर आरोप बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा ने लगाए हों, कुलदीप बिश्नोई ने उन शब्दों से आहत होकर के कड़े शब्दों में अपनी बात रखी हो, उस हालात में रणधीर पनिहार बीजेपी से भी इस्तीफा दे सकते हैं
विधायक से भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए चौधरी भजनलाल के परिवार ने बहुत कुछ कर रखा है। आम जनता ये बातें बोलने लगी है। रणधीर पनिहार चूंकि एक स्वाभिमानी टाइप के आदमी है, मैं जैसा उनको जानता हूं, वो कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के परिवार के लिए किसी भी कुर्बानी को दे सकते हैं। और 2024 में जब वो विधायक बने, तब भी उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि वो चौधरी भजनलाल के परिवार के लिए विधानसभा की सीट खाली कर देंगे, विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने अब तक अपनी बात पूरी नहीं की है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन एक बार फिर से उनके पास मौका आ गया है चौधरी भजनलाल के परिवार के प्रति अपनी जो एक विश्वसनीयता है वो फिर से वो साबित कर सकते हैं, इस्तीफा दे करके, नलवा में उपचुनाव करवा करके। और चौधरी भजनलाल के परिवार के किसी सदस्य को, वो भव्य बिश्नोई भी हो सकते हैं, वो कुलदीप बिश्नोई भी हो सकते हैं, वो रेणुका बिश्नोई भी हो सकती हैं, उनको विधानसभा में भेजें ताकि चौधरी भजनलाल के परिवार का प्रतिनिधित्व, कुलदीप बिश्नोई के परिवार का प्रतिनिधित्व प्रदेश की विधानसभा में हो। वो नलवा के साथ साथ आदमपुर की, हिसार लोकसभा की भी आवाज उठाएं। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या रणधीर पनिहार देंगे इस्तीफा? क्या नलवा विधानसभा में होगा उपचुनाव? क्या रणधीर पनिहार चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ, कुलदीप बिश्नोई के परिवार के साथ इस हालात में, विपरीत हालातों में साथ खड़े रहेंगे, या मौके के अनुसार रणधीर पनिहार बदल जाएंगे, वो चौधरी भजनलाल के परिवार को, कुलदीप बिश्नोई के परिवार को छोड़ करके बीजेपी के ही गीत गाते रहेंगे? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।